दिल्ली में आज चुनावों की घोषणा होने वाली है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं नई दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी परवेश वर्मा। परवेश जी, किन मुद्दों पर आपको लगता है कि इस बार बीजेपी जनता के बीच में जाएगी? पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। देखिए, सारे ही मुद्दे हैं। एक भी काम ऐसा नहीं हुआ जो अरविंद केजरीवाल ने किया है। उसने कहा था मैं यमुना साफ करूंगा, उसने कहा था मैं सारे घरों में साफ पानी दूंगा, उसने कहा था मैं जो है हमारे बच्चों को रोजगार दूंगा। एक भी काम उसने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया। बहुत सारे काम हैं। दिल्ली अभी मैं समझता हूँ 50 साल पीछे चली गई है। मोदी जी के साथ में हमारी सरकार बनेगी, सेम पार्टी की सरकार होगी, कोई एलिगेशंस नहीं होंगे, कोई आरोप नहीं लगेगा। सीएम ये नहीं बोल पाएगा कि मुझे मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, मुझे एलजी नहीं काम करने दे रहे। कोई यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई यहाँ पे शराब के ठेके नहीं खोलेंगे, कोई यहाँ पे एक बोतल के बदले में एक बोतल फ्री नहीं दी जाएगी, कोई अपना शीश महल नहीं बनाएगा। तो बहुत सारे मुद्दे हैं और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ेगी, ये चुनाव दिल्ली की जनता लड़ेगी अरविंद केजरीवाल से। आप नई दिल्ली से प्रत्याशी हैं, आपको कितनी उम्मीदें, कितने आश्वस्त हैं आप नई दिल्ली से प्रत्याशी होने के नाते, और अरविंद केजरीवाल हारेंगे आपको कितना इस बात का यकीन है? देखिए, मुझे 100% ये पूरा भरोसा है कि अरविंद केजरीवाल ये सीट को छोड़कर भाग जाएंगे। वो अपना नॉमिनेशन इस सीट से नहीं करेंगे। उनको ये लगता है कि वो ना केवल हारेंगे, उनकी इस सीट से जमानत भी जब्त होगी, क्योंकि यहाँ के लोगों में इतना गुस्सा है, मैं आपको बता नहीं सकता। ग्राउंड पर आप जाएंगे तो यहाँ की झुग्गी बस्तियों में जाएंगे, वो कहते हैं कि आज तक अरविंद केजरीवाल 11 साल में एक बार भी हमारे यहाँ पर आया नहीं है और कभी उन्होंने हमें अपने घर पे बुलाया नहीं है। तो पूरी नई दिल्ली के जो 1,05,000 वोटर हैं, आज तक वो अपने विधायक के घर के अंदर नहीं घुस पाए हैं। तो लोगों में गुस्सा है। लोग कह रहे हैं आपको नहीं लड़ना, ये तो हमको लड़ना है और हम हराएंगे केजरीवाल को। एक आखिरी प्रश्न मिलूंगा। एक बड़ा एज जो है आम आदमी पार्टी की सरकार को आज तक इस बात में मिलता रहा कि वो फ्रीबीज अनाउंस करते हैं, महिलाओं के लिए कई सारी चीजें अनाउंस करते हैं। क्या आप भी अनाउंस करेंगे? क्या बीजेपी फ्रीबीज अनाउंस करेगी? देखिए, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई भी जन कल्याण की बात होगी तो भाजपा करेगी। कोई जन कल्याण की योजनाएं जो केवल बातों में कही गई हैं, उनको जमीन पर नहीं उतारा गया, वो भी हम करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने जो भी बातें कही थी, चाहे वो फ्री में देने की बातें कही थी, अब उनकी 3 बातें हैं। एक तो वो कहते हैं कि पानी जो है सबको फ्री, तो पानी आता ही नहीं है, आता है तो गंदा आता है, तो वो फ्री का मतलब ही नहीं है। फिर वो बोलते हैं बिजली फ्री। मैं कहता हूं दिल्ली में जिन लोगों के घरों में बिजली का बिल 0 आता है 12 महीना, वो सारे लोग अरविंद केजरीवाल को वोट कर देना, और जिनके घरों में बिजली का बिल 0 नहीं आता है 12 महीना, वो सारे बीजेपी को वोट कर देना। फिर वो कहते हैं महिलाओं को बस फ्री। शीला दीक्षित जी के समय में दिल्ली में 8,000 बसें थी, अभी हो गई 2,500। हमने कहा कि हम उसको 15,000 करेंगे। तो जब दिल्ली में बसें होंगी तभी तो महिलाओं के लिए फ्री होंगी, तो हम उसको बढ़ाकर 8 गुना करेंगे, तो महिलाओं को सुविधाएं मिलेंगी और उनको फ्री में यात्रा कराएंगे महिलाओं को। चौथा, उन्होंने कहा महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, तो वहां पे पंजाब में दीजिए ना। वहां पे 3 साल पहले आपने प्रॉमिस किया, अभी तक 1 भी रुपया नहीं दिया, और आज भी जो है दिल्ली में इलेक्शन का नोटिफिकेशन नहीं हुआ। अब वो बता रहे हैं कि 2 बजे होगा, तो आज भी कर दीजिए, कल कर देते, परसों कर देते। क्यों ये कहते हैं कि पहले वोट दो बाद में करूंगा? यही बात वो पंजाब में बोल के आए थे, आज तक नहीं किया। यही बात को गुमराह कर रहे हैं दिल्ली में। तो अभी दिल्ली की जनता समझ गई है कि ये व्यक्ति जो भी अरविंद केजरीवाल बोलता है वो झूठ ही बोलता है, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलता है। बात करने के लिए तो जो भी अरविंद केजरीवाल कहते हैं वो झूठ कहते हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं कहते। और कई सारे और मुद्दों को लेकर बीजेपी जो है वो जनता के बीच में अब जाने वाली